बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। एक न्यू टॉपिक के साथ हम अपना कोर्स आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जो कोर्स हमने स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, फेडरल बोर्ड का पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया है। पार्ट 2 का कोर्स जो कि चैप्टर नंबर 1 में है। हम इस वक्त चैप्टर नंबर 1 जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले से है। ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स हमने स्टार्ट की हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 2 टाइप्स देखी। अब आज के लेक्चर में भी हम इंशाल्लाह 2 मज़ीद टाइप्स देखेंगे और हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। एक टाइप है हमारे पास मल्टीटास्किंग एंड द सेकंड वन इज़ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि इन 2 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या फ़र्क है और इनकी वर्किंग किस तरह है। मल्टीटास्किंग का पहला पॉइंट हमारे पास सिंपल, मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहूँगा यहाँ पे। मल्टीटास्किंग में ये होता है कि एक वक्त में आपके मल्टीपल टास्क चल रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपने डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में ओपन किया हुआ है, आपने एक वीडियो फाइल ओपन की हुई है, आपने एक ऑडियो फाइल ओपन की है। तो ये 3 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क या अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट आपने ओपन किए हुए हैं अपने सिस्टम के अंदर, और वो तीनों एट अ टाइम चल रहे हैं। ये तीनों हमारे पास क्या हैं? डिफरेंट टास्क हैं जो कि एट अ टाइम चल रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट को हम कहते हैं मल्टीपल टास्किंग। लेकिन मसला ये है कि आपका सीपीयू जो है वो एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को रन कर सकता है, मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम वो रन नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्या है, या यहाँ पे ऐसा क्या काम हो रहा है कि बहुत सारे टास्क एक ही दफ़ा वो रन हो रहे होते हैं। उसी को हम आज इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमारे पास है अ मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर। सिंपल हमारे पास ये एक सॉफ्टवेयर है। कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर है हमारे पास मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम दैट परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। जिस तरह मैंने आप स्टार्ट में कंसेप्ट दिया है कि मल्टीपल टास्किंग का मतलब ही यही है कि आपके एक सिंगल सीपीयू वाले सिस्टम पे एक से ज़्यादा टास्क एट अ टाइम रन हो रहे हैं, तो हम उसको मल्टीपल टास्किंग का कंसेप्ट कहते हैं। सीपीयू एग्जीक्यूट ओनली वन टास्क एट अ टाइम। लेकिन सीपीयू एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को रन कर सकता है और फिर भी आपके पास मल्टीपल टास्क रन हो रहे हैं। तो ये कैसे? यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिनारियो बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए कि टास्क 1 यूँ समझिए, ये मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट फ़ाइल है। टास्क 2 ये मेरे पास कोई वीडियो फाइल है जो इस वक्त रनिंग में है। एंड टास्क 3 मैं कह देता हूँ कोई ब्राउज़र है या कोई ऑडियो फाइल है जो भी चल रही है। अब ये तीनों टास्क चल रहे हैं लेकिन सिंगल सीपीयू पे चल रहे हैं। तो चल कैसे रहे हैं? एक्चुअल में होता ये है कि हमारा सीपीयू जो होता है ना, सीपीयू वो स्विच कर रहा होता है तीनों टास्क के दरमियान बहुत तेज़ी से। इतनी तेज़ी से आपका सीपीयू एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप करता है, दूसरे से तीसरे और तीसरे से फिर दोबारा पहले टास्क पे, कि यूज़र को इस तरह लग रहा होता है कि उसके तीनों टास्क एक वक्त में रनिंग स्टेट में हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। आपके तीनों टास्क जो होते हैं वो रनिंग स्टेट में नहीं होते। एक वक्त में आपका एक टास्क रनिंग में होता है, बाकी 2 जो होते हैं वो वेटिंग में होते हैं। लेकिन आपका सीपीयू क्या करता है? आपका सीपीयू इतनी तेज़ी से जंप कर रहा होता है, इतनी स्पीड के साथ वो जंप कर रहा होता है कि यूज़र को समझ ही नहीं लगती कि मेरा ये वाला टास्क रनिंग में है और ये 2 जो बाकी हैं वो वेटिंग में है। यूज़र को पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि सीपीयू की स्पीड बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। तो ये हमारा था मल्टीपल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आप एक सिंगल सीपीयू के अंदर कितने टास्क या कितने मल्टीपल टास्क आप चला सकते हैं और ये किस तरह चलते हैं। इसमें सिर्फ यही कंसेप्ट था कि हमारा मेन कंसेप्ट कि आपका सीपीयू मल्टीपल टास्क चलाता कैसे है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके नाम से ही ज़ाहिर है हमारे पास टाइम क्या होगा? शेयर होगा। आपका जो सीपीयू होता है वो टाइम शेयर करता है। ये टाइम शेयरिंग जो लिखा हुआ है ये आपका सीपीयू टाइम शेयर करता है। किसके साथ? मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ। मल्टीपल प्रोग्राम्स जो हम मेन मेमोरी या रैम के अंदर लोड कर देते हैं, तो आपका सीपीयू उन मल्टीपल प्रोग्राम को 1 बाय 1 चलाता है, लेकिन उनको एक इक्वली टाइम देकर चलाता है।
जिस तरह यहाँ पे स्विचिंग हो रही है, यहाँ पे आपका टाइम शेयर हो रहा है, आपका जो CPU है वो टाइम शेयर कर रहा है अलग अलग प्रोग्राम के साथ। तो चलिए जी रीड करते हैं, देखते हैं किस तरह होता है। अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर दैट शेयर द CPU टाइम बिटवीन मल्टीपल प्रोग्राम दैट आर लोडेड इन मेन मेमोरी। आपके पास सिंपल एक मेन मेमोरी है जिसको हम रैम के नाम से जानते हैं। उस रैम में हमारे पास मल्टीपल सेल्स होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स, ठीक है। और उन्हीं सेल्स में हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोग्राम लोड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम्स क्या हो जाते हैं, लोड हो जाते हैं। जब हम मेन मेमोरी के अंदर प्रोग्राम लोड कर देते हैं और जब हम उनको चलाना चाहते हैं, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता है कि आपके पास जो CPU है, जब वो इस प्रोग्राम को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो देता है 10 सेकेंड्स, जब 10 सेकेंड्स इसके कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका CPU मूव कर जाएगा अगले प्रोग्राम की तरफ और अगले प्रोग्राम को भी वो क्या देगा, 10 सेकेंड्स दे देगा। और फिर इस तरह अगले को 10 सेकेंड्स और फिर इस तरह अगले को, और नंबर बाय नंबर वो सब को, तमाम को, जितने भी प्रोग्राम आपके उसके अंदर लोडेड होंगे उन तमाम को वो क्या देगा, उन तमाम के साथ वो अपना टाइम इक्वली शेयर करेगा। तो ये हमारे पास मेन कंसेप्ट है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। अच्छा जी, सेकंड पॉइंट हमारे पास है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू ईच प्रोग्राम। जिस तरह मैंने यहाँ पे आपको 10 सेकेंड्स की एग्जांपल दी है, तो ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत छोटा टाइम देता है सेकंड्स के दौरानिए के अंदर या मिनी सेकंड्स के दौरानिए के अंदर, कि वो हर प्रोग्राम को बहुत थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड देता है उनको चलाने के लिए। और उसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं दिस शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज़ कॉल्ड टाइम स्लाइस और क्वांटम। ये शॉर्ट पीरियड, ये 10 सेकेंड्स का दौरानिया, 5 सेकेंड का दौरानिया या 1 सेकेंड का दौरानिया जो आपका CPU मल्टीपल प्रोग्राम के साथ शेयर करता है, उस शेयरिंग वाले टाइम को हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं या टाइम स्लाइस कहते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास ये बताया गया है कि ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कहाँ पे होती है और किन सिस्टम में यूज़ होती है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन मिनी, हमारे पास सिस्टम बताया जा रहा है कि कौन से सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। मिनी सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं एंड मेन फ्रेम सिस्टम में यूज़ कर सकते हैं, जो कि यूज़ होते हैं कहाँ पे, बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों सिस्टम यूज़ होते हैं। कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि हमारे पास एयरलाइंस हो गई या जैसा कि हमारे पास बैंक्स हो गए। अब देखें ना, एयरलाइंस में हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स आते हैं, वो एट अ टाइम क्या कर रहे हैं, सीट रिज़र्व करवा रहे हैं, वो एट अ टाइम देख रहे हैं, स्केजुअल देख रहे हैं कि फ़्लाइट्स का स्केजुअल क्या है, वो सारा कुछ देख रहे हैं वहाँ पे, कौन सी फ़्लाइट आज जाएगी, कितनी फ़्लाइट्स जाएगी। तो वो एक यूज़र एक वक्त में तो नहीं होगा ना, हमारे मुल्क में मतलब कितने लोग होंगे जो एट अ टाइम इस चीज़ को सर्च कर रहे होंगे। हो सकता है वो 1000 हो सकता है वो 10,000 हो। तो 10,000 लोग अगर एट अ टाइम एयरलाइंस का कुछ स्केजुअल देख रहे हैं, कुछ शेड्यूल देख रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो 10,000 लोगों को रिस्पांस किस तरह दिया जाएगा। तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं, ऐसी जगह पे हम टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, जो क्या काम करेगी, वो 10,000 लोगों को इक्वल टाइम देगी और सबको क्या मिलेगा, सबको रिस्पांस उनको टाइम बाय टाइम मिलता जाएगा और किसी यूज़र को भी वेट करना नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे हम इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, एक शॉर्ट सा टॉपिक था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था समझाने वाला, बस इसमें टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज़ थी कि किस तरह आपका जो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे यूज़र को इंगेज करता है, कैसे वो मल्टीपल प्रोग्राम के साथ अपना टाइम शेयर कर सकता है। दूसरा, हमारे पास मल्टीटास्किंग में हमने ये देखा कि जो हम आम डेली लाइफ में भी जो सिस्टम यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करते हैं, वहाँ पे जो मल्टीपल टास्क चल रहे हैं, हालांकि CPU तो एक ही है और CPU का हमने पढ़ा कि CPU एक वक्त में सिर्फ एक टास्क को रन कर सकता है, दूसरे एक वक्त में एक से ज़्यादा टास्क को वो रन नहीं कर सकता।
तो हमने ये देखा कि जब एक यूज़र के पास एक से ज़्यादा टास्क हो रहे हैं, मल्टीपल टास्किंग हो रही है, तो सीपीयू उसको किस तरह मैनेज करता है। तो इसका आंसर हमें ये मिला कि सीपीयू उनके दरमियान इतनी तेज़ी से स्विचिंग हो रहा है, इतनी तेज़ी से सीपीयू एक टास्क से दूसरे टास्क पे जंप कर रहा है, दूसरे से तीसरे और फिर तीसरे। तो इस तरह यूज़र को ये पता ही नहीं चलता कि मेरा जो सीपीयू है वो एक वक्त में एक टास्क चला रहा है, बाकी दोनों जो हैं वो वेटिंग में है। आई होप कि इंशाल्लाह समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं।